अर्थात आत्मा में अहम, लेकिन वो आत्मा ही लापता हो तो फिर अहम किस में होगा। ये स्थिति हमारी अनादिकाल से रही और आज भी इसी स्थिति में से हम गुजर रहे हैं। इतनी अनमोल गाथाएं, इतनी बहुमूल्य गाथाएं कि जो शुद्धात्मा को हमारी हथेली पर रख देती हैं, उसकी सिद्धि करके तर्क से और युक्ति से। लेकिन हम केवल इतनी सी बात स्वीकार करने को आज भी तैयार नहीं हैं। तैयार होकर आते हैं कि शुद्धात्मा मिल जाएगा, दिख जाएगा, लेकिन सच्चाई तो यह है कि उस शुद्धात्मा की बात सुनने में हमारी अंतर प्रीति नहीं है। जो चित्त है हमारा, वो लोक के विषयों में, भोग सामग्री में, इनमें चित्त इतना व्यस्त है कि शुद्धात्मा के कितने ही गीत गाए जाएं, आचार्य स्वयं उसका कितना ही यशोगान करें, लेकिन हम खाली हाथ लौट जाते हैं। यह बात काफी पश्चाताप की है कि हम यहाँ वास्तव में समय सारादि जो परमागम हैं, उनका जो विषय है एकमात्र शुद्ध चैतन्य तत्व, कि जिसका हमें आज तक सुनने में, चर्चा करने में तो पता लगा, लेकिन फिर भी वह हमारे ज्ञान से लापता रहा। हमारा ज्ञान अनुरोध पूर्वक, बलपूर्वक, सारे लोक संगों से इनकार करके वहाँ तक पहुँचने का प्रयत्न करता तो जगत में किसका साहस था कि वो हमको रोक पाता। क्योंकि आत्मा सारे लोक संग का वर्जन करके और अपने उपयोग की, अपने शुद्ध ज्ञान की, भाव शुद्ध ज्ञान की तूफानी चाल से शुद्धात्मा के निकट जाकर शुद्धात्मा को अपने भीतर आत्मसात करने के लिए तैयार होता है। तो आत्मा की उस तूफानी चाल के बीच में न कर्म आते हैं, न शरीर आता है, और जगत के अन्य द्रव्य तो आते ही नहीं हैं, क्योंकि यह इन सबसे न्यारा है। और लोक की और कुदरत की ये रीति ही नहीं है कि कोई द्रव्य किसी दूसरे द्रव्य के कार्य में हस्तक्षेप करे, क्योंकि उनकी
हर पदार्थ की, जड़ और चेतन पदार्थ की सुनिश्चित सीमाएं हैं। इसलिए निर्भय होकर, निश्चिंत होकर एक बार उस ध्रुव चैतन्य को, शुद्ध चैतन्य तत्व को पाने के लिए यदि हम वास्तव में कटिबद्ध हुए तो निश्चित ही हमारा ये भाव वरदान बन जाएगा, सफल हो जाएगा। ये गाथा सम्यक दर्शन की गाथा है। सम्यक दर्शन किस विधि से होता है, उसका अर्थ यह है कि यदि हमें वर्तमान में सम्यक दर्शन नहीं है, आत्मानुभूति नहीं है, तो उसका अर्थ ये होता है कि हमने उसकी प्राप्ति के लिए अब तक जिस विधि को स्वीकार किया वो विधि सम्यक दर्शन की विधि नहीं थी, और आचार्य हमको करवट देकर वो विधि हमारी हथेली पर रखना चाहते हैं। दो ही बात है, आत्मा द्रव्य पर्याय स्वरूप पदार्थ है, इतना ही तो है ना। और श्रद्धा ज्ञान चारित्र उसके मूल धर्म हैं, अचेतन से पृथक। ये भी हमारे अनुभव में प्रति समय आता है कि श्रद्धा नाम का धर्म, श्रद्धा नाम का गुण, शक्ति वो आत्मा के भीतर है कि जिसकी विपरीत दशा में, जिसको न समझने के कारण हम अपनी सत्ता से भिन्न सत्ताओं के साथ अहम और ममत्व करते रहे। यही किया ना हमने। हम अपने कार्य का, भूतकाल का एक बार आलोड़न करें, उस पर अपनी दृष्टि फेरें, तो हमको लगेगा कि हम अपने आप को वर्तमान में जो दिखाई देते हैं, जैसा दिखाई देता है, ठीक उसी दशा रूप, उसी अवस्था रूप पूरे के पूरे स्वीकार करते हैं। अर्थात अपनी वर्तमान दशा को ही हम पूरा आत्मद्रव्य स्वीकार करते हैं कि जो वास्तव में गलत है। इसलिए गलत है कि हम जिस अवस्था में हैं, जिस दशा में हैं, वह दशा रहने वाली, टिकने वाली, स्थायी दशा नहीं है। और उस नहीं टिकने वाली अस्थायी दशा के साथ यदि हम श्रद्धा का ममत्व स्थापित करेंगे, अर्थात श्रद्धा उस वर्तमान दशा को, मनुष्यादि दशाओं को, मोह राग द्वेषादि परिणामों को, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल और अन्य जीवों को, यदि इनमें हम अहम करते रहे तो निश्चित रूप में हमारी सत्ता का बोध हमको नहीं हो सकेगा। तो जिस पर्याय के प्रति हमारा अहम अनादिकाल से रहा, वह पर्याय नहीं, लेकिन उस पर्याय में हमारा अहम
पर्याय बाधक नहीं। पर्याय तो अनंत गुणों की अनंत होती हैं प्रति समय, तो पर्याय तो भले अपने स्थान पर हों, तो पर्याय को तो हम एक को रखें, लेकिन उस पर्याय के प्रति होने वाला श्रद्धा का जो अहम है वह पद पद पर टूटता है, पद पद पर नष्ट होता है, पद पद पर वह मौत का अनुभव करता है और मौत के अनुभव में आकुलता होती है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि पर्याय भले ही द्रव्य की हो और द्रव्य के साथ ही रहती हो, लेकिन पदार्थ का वह अवयव ऐसा नाजुक है, इतना नाजुक है कि वो एक ही क्षण रहता है और दूसरे क्षण चला जाता है। ऐसा जो नाजुक अवयव है, उस नाजुक अवयव के साथ यदि हमने अपना अहम स्थापित करके ये माना कि यह मैं मोही जीव हूँ, यह मैं रागी और द्वेषी जीव हूँ, मैं मनुष्य जीव हूँ, तिर्यंच जीव हूँ, ये यदि हमने माना तो आकुलता का अंत कभी होने वाला नहीं है, होगा ही नहीं कभी। क्योंकि क्षण भंगुर का जो अवलंबन है, प्रथम तो विकारी, वर्तमान में महाविकारी, और साथ में पर्याय मात्र क्षण भंगुर, सिद्ध दशा भी क्षण भंगुर, केवल ज्ञान भी क्षण भंगुर, एक एक समय में अपनी नई नई पर्याय करने वाला और पूर्व पर्याय का व्यय करने वाला, इस प्रकार की जो अवस्थाएं हैं, पर्याय हैं, उन वे पर्याय हमें कभी भी स्थायी सहारा नहीं दे सकती। और आगम की आज्ञा तो है ही, लेकिन हमारा मनोविज्ञान भी है कि हम स्थायी सहारा चाहते हैं। हम रोग को स्थायी रूप में मिटाना चाहते हैं, टेम्परेरी नहीं, अल्पावधि नहीं, लेकिन स्थायी रूप में मिटाना चाहते हैं। इसलिए क्षण भंगुर हमको अवलंबन नहीं दे सकता। इसका चित्रण इस पहले पैराग्राफ में करके आचार्य ने उस शुद्ध आत्मा की सत्ता की स्थापना की है और उसको ज्ञायक नाम दिया है। ज्ञायक नाम देने से उस शुद्धात्मा की स्थापना तो हुई, लेकिन ज्ञायक नाम आचार्य ने इसलिए दिया यहाँ क्योंकि नाम अनेक हैं न? शुद्धात्मा है, शुद्ध चैतन्य है, परम पारणामिक भाव है, कारण परमात्मा है, परम तत्व है, ऐसे कई नाम हैं। ऐसी परम ज्योति है, ऐसे अनेक नाम होने पर भी यहाँ आचार्य ने ज्ञायक नाम दिया, वो ज्ञान की ओर से दिया है। ज्ञायक है अर्थात वह ज्ञान स्वभाव वाला है, ज्ञान शक्ति उसके भीतर भरी हुई है, ज्ञान शक्ति अनंत अतुल उसके भीतर भरी है, इसलिए वह ज्ञायक है। तो ज्ञान की ओर से आचार्य ने ज्ञायक नाम दिया। और ज्ञान वह आत्मा की पहचान होती है। जहाँ ज्ञान होता है वहाँ आत्मा होता है, और जहाँ ज्ञान नहीं है वे सारे के सारे पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये अचेतन पदार्थ हैं। इसलिए ज्ञायक कहने से यहाँ पर ज्ञान लक्षण भी प्रसिद्ध होता है और उससे आत्मा की पहचान, हम अपनी पहचान भी करते हैं और अन्य की पहचान भी ज्ञान के द्वारा होती है, क्योंकि ज्ञान आत्मा का असाधारण लक्षण है। इसलिए ज्ञायक नाम दिया है।
तो जितनी भी क्षणभंगुर दशाएं हैं, लोक की रीति से अगर हम देखें तो क्षणभंगुरता हमको वास्तव में पसंद मन से भी नहीं आती है। स्थायित्व हम चाहते हैं हर चीज़ का। हमारे पास जो पैसा आता है तो हम उस पैसे के लिए क्या यह चाहते हैं कि ये थोड़े समय रहे और दूसरे दिन ये नोट आंधी में उड़ जाएं? क्या हम ये चाहते हैं, या ये चाहते हैं कि ये स्थायी रूप से मेरे पास रहे? इसलिए स्थायित्व आत्मा का एक मनोविज्ञान भी है, और उस स्थायित्व के लिए आचार्य ने स्थायी ज्ञायक के रूप में यहाँ पर आत्मा की स्थापना की। इसका अर्थ यह हुआ कि जितने भी अस्थायी तत्व हैं वे अहम करने लायक और ममत्व करने लायक नहीं है। एक बालक पैदा हुआ और ज्योतिषी को उस बालक का जो भविष्य है वो दिखाया, तो ज्योतिषी ने कहा कि बालक बहुत भाग्यशाली है, ये बहुत सुयोग्य है और इसका तो राजयोग है, इसकी रेखाओं में राजयोग है, राजा बनने जैसा है। ये सब बातें तो हैं, लेकिन एक बात और है कि यह आज पैदा हुआ है और कल समाप्त हो जाएगा। तो क्या हम ज्योतिषी की उतनी कही हुई बातों को लेकर उस बालक के संबंध में ये विश्वास करेंगे कि ये बालक राजयोगी बनकर हमको कमाकर खिलाएगा? क्या ये विश्वास, क्या ये हम उस अपने बालक को अपने यहाँ अपने उदर से जो पैदा हुआ है उस बालक को क्या हम ये अहम ट्रांसफर करने को तैयार हैं? उस बालक को ये अहम और ये ममत्व देने को तैयार हैं? बल्कि हम निराश होकर, अत्यंत निराश होकर लौटेंगे और कहेंगे हमारे भाग्य में ही नहीं है, निराश हो जाएंगे। आशा तो तब होती कि जब वह बालक बड़ी उम्र वाला और स्थायी रूप से राजयोगी होता तो वो हमारा निर्वाह कर पाता, लेकिन ये सब बात नहीं है। इसी तरह यहाँ आचार्य कहते हैं, छठी गाथा वास्तव में इसका समय सार का प्राण है। यहीं से एक प्रश्न के उत्तर में, प्रश्न भी कैसा है कि भगवान आपने आत्मा की जो चर्चा शुरू की है उसमें आत्मा को शुद्ध कहा है, अपने से एक में एक और पर से न्यारा, अन्य से न्यारा, ऐसा एकत्व विभक्त उसको कहा है। तो उस एकत्व विभक्त आत्मा अर्थात शुद्ध आत्मा, क्योंकि जो पर के साथ मिलावट को प्राप्त नहीं होता और जिसमें परिणमन नहीं होता तो वो कभी भी विकारी नहीं हो सकता। ये वस्तु के संबंध में ये दो बातें विशेष रूप से याद रखने की। आत्मा जिसको ज्ञायक के रूप में स्थापित किया है तो वह शुद्ध क्यों है? वह शुद्ध इसलिए है कि उसमें किसी दूसरे की मिलावट नहीं है। जगत में एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ की मिलावट है भी नहीं, उसी तरह आत्मा में भी किसी दूसरे जीव की अथवा दूसरे अचेतन पदार्थ की मिलावट नहीं है। एक तो यह शुद्धता है, दूसरी जो अशुद्धता है वो परिणमन में आती है, परिणाम और पर्याय में आती है। आत्मा जो शुद्ध आत्मा है पर से संपर्क रहित, ऐसे शुद्ध आत्मा में पर्याय नहीं होती है, क्योंकि हमने इस बात की चर्चा की थी कि पर्याय पहले आत्मा को
अशुद्ध मानती आई, मनुष्य तिर्यंच देव नारकी मानती आई, मोही रागी द्वेषी मानती आई। तो ये तो मानती आई, लेकिन जिसके संबंध में इसने ये बात मानी वो ऐसा था या नहीं, वो होना चाहिए ना, अन्यथा ये मानना कहाँ से होगा। तो आत्मा शुद्ध है, माना अनादि से है, क्योंकि ये बात अनादि से चली आई ना कि हम वर्तमान दशाओं को ही, पर्याय को ही आत्मा मानते आए। ये बात अनादि से है ना, सदा से ही है ना। आत्मा मानते तो आए, आत्मा माना तो सही, ये तो श्रद्धा का धर्म ही है, ये तो श्रद्धा का स्वभाव ही है कि वो जिसको मानता है, जिसको मानती है वो आत्मा ही मानती है। आत्मा मानकर ही अहम करती है, चाहे वो पर्याय ही हो अथवा वो परद्रव्य ही हो, लेकिन वो आत्मा ही मानती है। तो आत्मा तो हमने माना, लेकिन वो जैसा था, क्योंकि जब हमने अपने ज्ञान को उसके पास ले जाकर देखा तो वो मनुष्य भी नहीं था, वो देव भी नहीं था, वो नारकी तिर्यंच भी नहीं था, वो मोह रागी द्वेषी भी नहीं था, क्योंकि उसमें पर्याय होती नहीं। तो जिसमें पर्याय नहीं होती वो मोही रागी द्वेषी कैसे होगा। और जिसमें दूसरे पदार्थ का संपर्क नहीं होता तो वो मनुष्य शरीर वाला, तिर्यंच शरीर वाला, देव शरीर वाला, ये वो कैसे होगा। इस तरह वो आत्मा सबसे संपर्क रहित और परिणाम मात्र से रहित शुद्ध आत्मा है। ऐसे शुद्ध आत्मा के संबंध में किए गए प्रश्न का उत्तर आचार्य छठी गाथा में दे रहे हैं। छठी गाथा है, न विहोदिया पमत्तो न पमत्तो जान गोदुजो भावो एवं भणन्ति शुद्धम अनादो जो सोदुसो चैव। अब अर्थ में कहते हैं आचार्य कि जो ज्ञायक भाव है वह अप्रमत्त भी नहीं और प्रमत्त भी नहीं है। गाथा तो छोटी हुआ करती है ना, इसलिए उसमें आचार्य विधि, बिल्कुल विधि पूर्वक और छोटे में संक्षेप में बहुत गंभीर बात कह देते हैं। और गंभीर बात कह देने का अर्थ यह है कि उसकी टीका भी काफ़ी विस्तृत और गंभीर होती है, क्योंकि उसमें भरा हुआ है ना वो। इसलिए तो जो ज्ञायक भाव है, जो जानन स्वभाव वाला चैतन्य भाव है, आत्मा है, सीधा साधा जो आत्मा है ज्ञायक के रूप में जिसकी स्थापना की, वह प्रमत्त भी नहीं और प्रमत्त भी नहीं है। मैंने उसका अर्थ ये हुआ कि जैसा अभी हमने विचार किया कि वो परिणाम मात्र से रहित है। प्रमत्त और अप्रमत्त ये जो दो प्रकार की अवस्थाएं हैं गुण स्थानों की अपेक्षा, वो सारी ही पर्यायों का प्रतिनिधित्व करती हैं। मैंने जितनी कुछ पर्याय, जितनी भी कुछ पर्याय, जितनी भी, उस शुद्धात्मा, ध्रुव शुद्धात्मा, ज्ञायक भाव रूप जो शुद्धात्म तत्व है, ध्रुव स्थायी, उसके सिवाय, उससे अनमेल और जितने भी भाव हैं वे सारे के सारे भाव आत्मा नहीं है। आत्मा नहीं है तो फिर कौन है? वो भाव आत्मा है, क्योंकि आत्मा तो सदा से रहने वाला पदार्थ है। तो जो सदा से रहने वाला पदार्थ है उसको आचार्य ज्ञान की ओर से ज्ञायक नाम देते हैं। तो वो ज्ञायक भाव सदा से रहने वाला है, सदा ही रहने वाला है, तो फिर वह प्रमत्त हो, अर्थात वो विकारी हो, अपने स्वरूप में असावधान हो, उपयोग अन्य विषयों में जाता हो और उपयोग अपने शुद्ध स्वरूप में सावधान ना हो। ऐसी जो मिथ्या दर्शनादि मोह राग द्वेष की दशा, वो भी आत्मा नहीं है। और उसी आत्मा को
जो पहले समझा नहीं गया था, विद्यमान तो था ही, क्योंकि विद्यमान नहीं होता तो फिर उस आत्मा के संबंध में ये शरीर में हूं ये बात हम बोलते कैसे? आत्मा ही अगर नहीं होता, गधे के अगर सींग ही नहीं है तो वो सींग सीधे हैं अथवा टेढ़े हैं, ये बात आई कहां से? तो जब अगर आत्मा ही नहीं है तो फिर आत्मा के संबंध में होने वाली सारी बातें वे सब की सब कल्पित होंगी। इसलिए सबसे पहले आत्मा तो है, ये बात तो श्रद्धा ने स्वीकार की, लेकिन वो जैसा है, स्थायी है, ध्रुव है, अनादि अनंत है, ये ऐसा होता हुआ उस श्रद्धा ने उसको स्वीकार नहीं किया, किंतु और स्वीकार किया। इसके अतिरिक्त में तो बहुत आता है, असंख्य और अनंत आते हैं। अतिरिक्त में तो न मालूम क्या क्या, सारी पर्यायें, समान जाति, असमान जाति, सब कुछ आता है। सारे पदार्थ आते हैं, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, सब कुछ आता है। सारा जगत एक और यह ज्ञायक स्वरूप शुद्धात्म तत्व एक और है। तो ये जो ज्ञायक भाव है, यह कभी बिगड़ा भी नहीं है और ये कभी सुधरता भी नहीं है, क्योंकि आत्मा में जो गुण हैं, उन गुणों का स्वरूप ऐसा है। जैसे श्रद्धा नाम का गुण है, तो श्रद्धा नाम का गुण वो आत्मा को ढूंढता है। उसकी ये विशेषता है कि वो सदा ही आत्मा को ढूंढता रहा और आत्मा मानता रहा। तो जो उसका क्या है, उसकी विशेषता कि वो अहम रूप में आत्मा को स्वीकार करता है। तो जो कोई भी उसका विषय बना, उसी के साथ अहम करके यह मैं हूं, ये श्रद्धा का दोष है। जो कोई भी असली आत्म तत्व के अतिरिक्त जो सदा से रहा, सदा से वो विकारी पर्याय कि मैं मोही रागी द्वेषी हूं, ये अगर आत्मा सत्ता स्वरूप ही नहीं होता तो मैं मोही रागी द्वेषी हूं, ये मोह राग द्वेष पैदा कहां से होते? विकार तो तब होता है ना कि ये वस्तु तो हो। वस्तु की पर्याय कब होगी? कब पर्याय होगी वस्तु की? अरे हमने जो केसरिया भात बनाया है, वो केसरिया भात बनने के लिए पहले घर में चावल तो होने चाहिए, इसके बाद केसरिया भात बिगड़ेगा अथवा वो उस पात्र के पेंदे में चिपक जाएगा, खराब हो जाएगा। ये दोनों बातें तो बाद में आती है ना, पहले वह तो होना चाहिए ना। इसी प्रकार आत्मा तो होना चाहिए, तब आत्मा के बिगाड़ और सुधार की बात खड़ी होती है। हम उसको, और वो किस प्रकार की होती है? हम स्वयं ही वो आत्मा परिशुद्ध होने पर भी, शुद्ध स्वर्ण तत्व होने पर भी हम उस आत्मा को बिगड़ा हुआ अर्थात जैसा वो है उससे अन्य प्रकार का मोही रागी और द्वेषी स्वीकार करते हैं। ये हमारी इच्छा रही, ये श्रद्धा की इच्छा रही कि श्रद्धा ऐसा स्वीकार करती है। हम कहें कि ऐसा क्यों हुआ? ये तो श्रद्धा की इच्छा है, श्रद्धा ऐसा ही स्वीकार करती है। इसलिए श्रद्धा ने उसको प्रमत्त और अप्रमत्त स्वीकार किया। मैं वर्तमान में तो अशुद्ध हूँ और आगे जाकर मैं दया दान करके अथवा त्याग तपस्या करके व्रत उपवास करके शील व्रतादि का पालन करके मैं मोक्ष चला जाऊंगा, इस प्रकार वो मानता है। लेकिन जो ये मानता है तो उसको पहले वो सत्ता तो स्वीकार करना चाहिए ना। तो मैं नाम से वो सत्ता स्वीकार करता तो आया, लेकिन वो सत्ता वास्तव में जिस प्रकार की है उस प्रकार का वो स्वीकार आज तक नहीं कर पाया। आचार्य देव की करुणा यह है कि वो उस सत्ता को, उस सत्ता का निरूपण करके, उस सत्ता का विवेचन करके उसको हमारी हथेली पर रख देना चाहते हैं। आचार्य की जो प्रयत्न है वो तो इस तरह का है। सचमुच समय सार का, सारे ही समय सार का प्रयत्न यह है कि वो आत्मा को जैसे हथेली पर रख देना चाहता हो, लेकिन उस हथेली पर रखे जाने वाले आत्मा से भी
इनकार करने वाला वो कितना अपराधी होता होगा, कितना अपराधी होता होगा। इसलिए यहाँ आत्मा प्रमत्त भी नहीं है, ज्ञायक भाव प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं, इस प्रकार उसे शुद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं आचार्य कि विकारी पर्याय, मोह राग द्वेष की पर्याय वो तो आत्मा में मिलने लायक है ही नहीं, लेकिन मोह राग द्वेष का अभाव होकर जो निर्मल पर्याय प्रकट होती है, वो निर्मल पर्याय भी उस आत्मा को शुद्ध जानती हुई प्रकट होती है, शुद्ध बनाती हुई प्रकट नहीं होती। उस आत्मा में शुद्धता लाती हुई प्रकट नहीं होती, क्योंकि वो आत्मा तो पहले से ही है ना, अनादि से ही, और वो पर के संपर्क रहित और परिणाम रहित है, इसलिए वो ध्रुवता से शुद्ध है। ध्रुव होने के कारण वो शुद्ध है, उसमें कभी भी विकार संभव ही नहीं है। आत्मा को विकारी बनाने की चेष्टा करे तो ये बात सर्वथा असंभव है, क्योंकि वो स्वरूप से ही शुद्ध है, उसकी शुद्धता को कभी आंच नहीं आ सकती है। इसलिए आत्मा को वास्तव में एक महत्वपूर्ण बात है कि मिथ्या दर्शन के लिए भी आत्मा को शुद्ध होना चाहिए। मिथ्या दृष्टि होने के लिए भी आत्मा को शुद्ध होना चाहिए। कैसे होना चाहिए कि मैं मिथ्या दृष्टि हूं, तो आत्मा जो वास्तविक सत्ता स्वरूप चीज है वो तो मिथ्या दृष्टि नहीं, अर्थात शरीर नहीं है। मिथ्या दृष्टि नहीं है मैंने, मोह राग द्वेष नहीं है, और मोह राग द्वेष जिसके साथ एकत्व करते हैं वो शरीर नहीं है, तो वो शरीर आत्मा नहीं है। तो उसके लिए जो आत्मा शुद्ध है एकदम, मोह राग द्वेष से रहित और शरीर आदि से रहित, तो वो आत्मा शुद्ध है। उस शुद्धता से इनकार करने का नाम मिथ्या दर्शन है, उस शुद्धता से नकार करने का नाम मिथ्या दर्शन है, उस आत्मा को शुद्ध न मानने का नाम मिथ्या दर्शन है। आत्मा को अशुद्धता से शुद्धता से अशुद्ध कर देने वाला मिथ्या दर्शन नहीं। मिथ्या दर्शन वो आत्मा को अशुद्ध नहीं करता, वो तो कथन शैलियां हैं व्यवहार की जो जिनवाणी में आती हैं कि मिथ्या दर्शन से आत्मा अशुद्ध है, वो पर्याय की ओर से बात कही जाती है। वो भी कही जाती है क्योंकि वो भी ये घटना है पर्याय की, इसलिए कही जाती है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो मिथ्या दर्शन आत्मा को अशुद्ध नहीं करता, वरन शुद्ध आत्मा को अशुद्ध मानना, इसका नाम मिथ्या दर्शन है। तो शुद्ध आत्मा तो रहा ना, मिथ्या दर्शन से न्यारा रहा या नहीं रहा? मिथ्या दर्शन से न्यारा इसलिए रहा, ये तो बिल्कुल ही उसके संबंध में झूठ बोल रहा है, बिल्कुल ही उसके संबंध में नकार कर रहा है, और वो विद्यमान है। क्योंकि वो विद्यमान ना हो तो ये कैसे बोलता कि मैं मिथ्या दृष्टि हूं? ये बोलता कैसे ही वो अगर विद्यमान नहीं होता? क्योंकि इसने बोला उस आत्मा के संबंध में ही है, लेकिन आत्मा के संबंध में बोलते हुए भी इसके ज्ञान ने और इसकी श्रद्धा ने उस आत्मा के निकट जाकर उस आत्मा को आज तक देखा ही नहीं। इसलिए घंटा घर के गजट की तरह, लोक की भ्रांति की तरह ये भी ये मानता आया कि मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं तो दुखी हूँ, मैं तो वर्तमान में पीड़ित हूँ, मैं तो अनेक रोगों से पीड़ित हूँ। इस प्रकार आदि व्याधि उपाधियों से ग्रस्त इसने आत्मा को माना, और वो आत्मा तो बिल्कुल नग्न दिगंबर है। कहाँ है दिगंबर धर्म अपना? हम दिगंबरत्व को एक संप्रदाय कहते हैं, एक धर्म कहते हैं। जिनवाणी तो ये कहती है कि दिगंबरत्व वो तो कुदरत का धर्म है, क्योंकि हर पदार्थ नंगा है। आत्मा भी नग्न है, पुद्गल भी नग्न है, धर्म भी नग्न है, अधर्म भी नग्न है, आकाश भी नग्न है और काल भी नग्न है। कौन है कि जो इसके साथ में और है? कौन है इसके साथ में? पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल और जीव के साथ जगत का कोई पदार्थ है ही नहीं, क्योंकि ये परस्पर सर्व संबंधों से रहित हैं। इसलिए ये सृष्टि ही दिगंबर है,
और सृष्टि की दिगंबरता को, सृष्टि के दिगंबरत्व को घोषित करने वाला जो दर्शन है उसको जैन दर्शन कहते हैं, उसको दिगंबर दर्शन कहते हैं। इसलिए ये तो कुदरत का धर्म है। ये वास्तव में कहाँ तीर्थंकरों ने और बड़े बड़े ज्ञानियों ने तो केवल विवेचन किया, केवल बताया आत्मा का और जगत के दूसरे पदार्थों का विवेचन भी इसलिए किया कि दूसरे पदार्थ आत्मा के न होने पर भी और आत्मा से सर्वथा भिन्न होने पर भी आत्मा उनके साथ अहम करता रहा, एकत्व करता रहा। तो एकत्व तुड़ाने के लिए हमने दूसरे पदार्थ की बात की, न कि उन दूसरे पदार्थों को जानने के लिए कि पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल इस जगत में है। इतनी सी बात से काम नहीं चलता है। पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल इस जगत में है और अन्य जीव भी हैं, लेकिन वो मैं नहीं हूं और मेरे नहीं है। ज्ञान यहाँ आकर ठहरता है। ज्ञान सदाई हे और उपादेय को लेकर चलता है। तो हे और उपादेय की जो विशेषता है वो सदा से ही ज्ञान में रही है। इसलिए पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल की सत्ता मात्र को जानना, इसका नाम ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो वो है कि जो ये माने कि जगत में ये अन्य जीव और पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल हैं, लेकिन वे मेरे नहीं हैं। उनका अणुमात्र भी मेरा नहीं है, मेरा रंच मात्र भी उनसे संबंध नहीं है, और उनका मेरे साथ रंच मात्र भी संबंध नहीं है। जो संबंध नहीं है तो कर्ता कर्म भाव कहाँ से आया? इसलिए मैं उनका कर्ता भी नहीं हूँ और वे भी मेरे संबंधी नहीं है। तो कर्ता में तो स्वामित्व होता है, कर्ता में तो व्यापी व्यापक भाव होता है। तो आत्मा तो ध्रुव रहता है। आत्मा कभी पिघलता नहीं, आत्मा कभी स्खलित नहीं होता। ध्रुव जो है वो कभी स्खलित नहीं होता है, और ज्ञायक जो है वो ध्रुव भाव है, सदा से चला आया और सदा रहने वाला भाव है। इसलिए वो भाव कभी भी स्खलित नहीं होता, पिघलता नहीं, द्रवित नहीं होता। द्रवित होकर अन्य पदार्थ में मिल जाए अथवा अन्य को अपने में मिला ले और मोह राग द्वेष रूप परिणाम वाला हो जाए अथवा वो वीतराग परिणाम वाला हो जाए, ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं होगा। मोही रागी द्वेषी तो आत्मा हुआ ही नहीं, क्योंकि मोह राग द्वेष आत्मा के संबंध में उल्टी बात करते हैं। आत्मा को उल्टा नहीं करते। आत्मा की स्थिति तो ऐसी ध्रुव है, हर पदार्थ की स्थिति, हर एक ही पदार्थ की स्थिति। उसी तरह आत्मा की स्थिति तो ऐसी ध्रुव है कि उसमें कभी कोई फर्क पड़ ही नहीं सकता। वो अनादि से जैसा है वैसा अनंत काल तक वह रहने वाला है। तो ऐसी जो आत्म तत्व है उसके संबंध में मोह राग द्वेष वो मिथ्या बोलते हैं, और उनका अभाव होकर जिस समय हमने उस आत्मा का दर्शन किया, आत्मा को देखा, तब जब सम्यक दर्शन का जन्म हुआ तो सम्यक दर्शन उस आत्मा का यशोगान करता हुआ आया। अरे आत्मा तो बिल्कुल अकेला और अनंत गुणात्मक है, अनंत शक्तियों का सम्राट है। वो तो वज्र का किला है, उसमें किसी का प्रवेश, दुख का अथवा लौकिक सुख का प्रवेश उसमें कभी होता ही नहीं, ऐसा सम्यक दर्शन कहता हुआ है। तो सम्यक दर्शन ने उस आत्मा की रचना कहाँ की, उस आत्मा की शुद्ध रचना कहाँ की, और मिथ्या दर्शन ने उस आत्मा की अशुद्ध रचना कहाँ की। वे तो आत्मा के संबंध में बोलते हैं, केवल मिथ्या दर्शन इत्यादि भी आत्मा के संबंध में बोलते हैं, और सम्यक दर्शन इत्यादि भी, वीतराग भाव भी, ये भी आत्मा के संबंध में बोलते हैं, लेकिन ये आत्मा की रचना नहीं करते। इसलिए ये आत्मा से अलग ही सिद्ध हो गए और आत्मा इनसे भिन्न सिद्ध हो जाता है। ये दशाएं नई आई और चली गई। जो नया आता है वो चला ही जाता है। घड़ी की सुई जो चलती है, जो चलने वाली है, तो वो बिल्कुल चला करती है, एक के बाद दूसरा पॉइंट, दूसरे के बाद तीसरा पॉइंट, इस तरह चलना उसका काम है। हम यदि किसी टाइम पर अहम करके बैठ जाएं तो हम ठगा जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर पर्याय का जो स्वभाव है वो तो बदलना है, वो तो उत्पाद होकर और फिर नष्ट होना है, व्यय होना है। ऐसा उत्पाद और व्यय उस तत्व में नहीं हो सकता कि जो अनादि अनंत है और सदा से है, क्योंकि इन पर्यायों ने सिद्ध कर दिया ना कि वो अनादि अनंत है, क्योंकि ये उसी के संबंध में बोलती आई है। इसलिए ऐसा
अनादि अनंत तत्व प्रमत्त भी नहीं और अप्रमत्त भी वो वास्तव में नहीं है। प्रमत्त भी नहीं हूं मैं, अप्रमत्त भी नहीं हूं मैं, तो एक ज्ञायक भाव हूं, ऐसा जिसने नहीं जाना, अर्थात जिसने आत्मदर्शन नहीं किया, ऐसा आत्मदर्शन नहीं करने वाला जीव यदि ये मानता है कि वर्तमान में तो मैं संसारी हूं, वर्तमान में तो मैं मोह राग द्वेष से अशुद्ध हूं और प्रयत्न करके पुरुषार्थ करके मैं मोक्ष चला जाऊंगा तो मेरा मोक्ष हो जाएगा, ऐसा जो जीव मानता है कि मैं त्याग और तपस्या करके और इन मिथ्या दर्शनादि को छोड़कर और मैं मोक्ष पालूंगा, ऐसा मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाला अथवा मोक्ष की बात करने वाला, मोक्ष तत्व की बात करने वाला वो जीव शरीर को आत्मा मानने वाला जैसा मिथ्या दृष्टि है। आत्मदर्शन के बिना, आत्मदर्शन के बिना अगर वो बोलता है, आत्मा का जब दर्शन किया तो उसने ये देखा कि आत्मा जब बंधा ही नहीं, उसमें बंधन ही नहीं हुआ तो फिर बंधन टूटेगा कैसे? बंधन का टूटना उसका नाम अप्रमत्त दशा, उसका नाम मोक्ष दशा। तो जब वो प्रमत्त ही नहीं हुआ अर्थात उसमें अशुद्धता आई नहीं तो फिर वो शुद्ध कैसे होगा? नई शुद्धता उसमें कैसे आएगी? इसलिए वो वास्तव में अत्यंत शुद्ध है, ऐसा वो ज्ञायक भाव है। इस प्रकार इसे शुद्ध कहते हैं। कैसे शुद्ध कहा आचार्य ने? कितनी ऊंची कही है बात कि जो प्रमत्त दशा, विकारी दशा, वो तो आत्मा है ही नहीं, मोह राग द्वेष की दशा तो, लेकिन मोह राग द्वेष का अभाव होकर उत्पन्न होने वाली जो सिद्ध दशाएं हैं वो भी आत्मा नहीं है। यदि हम उन मोह राग द्वेष की दशाओं के साथ उन सिद्ध दशाओं के साथ आत्मा को मिलाते हैं तो आचार्य कहते हैं कि वह अशुद्ध हो जाएगा। अशुद्ध दशाओं से मिलाकर अगर हम देखते हैं तब तो वो हमें अशुद्ध दिखाई देता ही है और हम कहते हैं कि हम मोही हैं। लेकिन शुद्ध दशाएं, सिद्ध दशाएं, पवित्र दशाएं, उन पवित्र दशाओं को भी यदि हम आत्मा के साथ मिलावें तो वो भाव क्षणभंगुर होने के कारण, अनित्य होने के कारण, आत्मा के साथ और आत्मा नित्य होने के कारण, स्थायी और ध्रुव होने के कारण ये दोनों भाव मिलेंगे कैसे? आचार्य यहाँ ये कहते हैं कि यदि ये दोनों भाव मिल जाते हैं तो वो अशुद्ध हो जाता है। ये दोनों भाव अगर मिल जाएं तो आत्मा अशुद्ध हो जाएगा। जैसे दूध है, शुद्ध दूध है और शुद्ध पानी है, दोनों को हमने मिला दिया तो क्या हुआ? और दोनों हम अगर मान लीजिए, हम ऐसा मान लें कि मिल गए, दोनों मिल गए तो शुद्ध रहे या अशुद्ध रहे? अशुद्ध हो गए। दोनों शुद्ध थे ना, दूध भी शुद्ध था और पानी भी शुद्ध था, दोनों शुद्ध थे, दोनों को हमने मिलाया तो अशुद्धता पैदा हुई। इसी तरह यहाँ पर अनित्य पर्याय, चाहे वो विकारी हो अथवा निर्विकारी हो, और ध्रुव शुद्ध आत्म तत्व सदा का शुद्ध होने वाला नहीं और शुद्धता कभी बिगड़ने वाली नहीं, ऐसी ध्रुव जिसकी शुद्धता है, ऐसा जो शुद्ध चैतन्य है वह अनित्य दशा के साथ मिलकर कभी भी अनित्य हो जाएगा। अगर हम उसे अनित्य दशा के साथ मिलाने की चेष्टा करेंगे तो अनित्य होकर उसका नाश हो जाएगा। पर हम ये देखते हैं कि आत्मा तो आज भी मौजूद है और अनादि काल से था, क्योंकि वो किसी का बनाया हुआ नहीं है, इसलिए वह शुद्ध ही है, शुद्ध ही है और अनादि अनंत ध्रुव ही है। ऐसे जो आत्मा आत्म तत्व है वो कभी अशुद्ध होता नहीं है, इसलिए उसे शुद्ध कहते हैं। ये कहा है आज, इसलिए उसे शुद्ध कहते हैं, क्योंकि आत्मा के साथ कोई भी क्षणभंगुर पर्याय मिलती नहीं है, इसलिए आत्मा शुद्ध रहता है। अगर शुद्ध पर्याय भी आत्मा के साथ मिल जाए तो आत्मा अशुद्ध हो जाएगा, क्षणभंगुर हो जाएगा और क्षणभंगुर होकर उसका विनाश हो जाएगा। इसलिए ध्रुव ज्ञायक तत्व को अपने सिर पर रखकर और पर्याय भले ही शुद्ध हों, शुद्ध होने पर भी वे तो उस बालक की तरह हैं कि जो भाग्यशाली तो है लेकिन कल ही जिसका अंत होने वाला है। इसी तरह केवल ज्ञान की दशा भी भाग्यशाली तो है
लेकिन वो तो एक क्षण के बाद ही समाप्त हो जाने वाली है। ऐसी केवल ज्ञान की दशा को भी यदि उस ज्ञायक के साथ मिलाया जाएगा तो ज्ञायक अशुद्ध हो जाएगा। इसलिए शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार की दशाओं से, प्रमत्त और अप्रमत्त दोनों प्रकार की दशाओं से पार मैं ज्ञायक तत्व हूं, यह बात यदि हम एक बार भी जीवन में स्वीकार करें तो सम्यक दर्शन बिल्कुल दूर नहीं रहता है। इसी का नाम सम्यक दर्शन है।